साथ जुड़ गए हैं। बिलासपुर से वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। रायपुर से सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हर्षराज खरगोन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। सत्या, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो सत्या, कल का दिन बेहद अहम है, लेकिन उससे पहले जो मतदान दल है उन्हें रवाना किया, पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है पूरे तैयारियों के साथ। देखिए, दूसरे चरण का मतदान कल है और 22 जिलों के जो है 70 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होता है। ऐसे में एक दिन पहले जो है जो पोलिंग पार्टी है, मतदान के जो कर्मी हैं, उनको आज जो है रवाना किया गया है। और इस वक्त मैं जो है उत्तर विधानसभा क्षेत्र रायपुर में मौजूद हूँ। ये तस्वीर देख रहे हैं आप लोग जो है बीटीआई ग्राउंड डाइट स्कूल का है और यहाँ पे लगभग 13 मतदान केंद्र बनाया गया है। रायपुर में सबसे ज़्यादा जो है मतदान केंद्र SCRT और बीटीआई जो ग्राउंड है, यहाँ पे 13 मतदान केंद्र जो है बनाया गया है। अगर हम कुल बात करें यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ स्तर का, तो इसमें जो है कुल अभ्यर्थी 958 है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी 827 है और महिला जो है उम्मीदवार 130 है। तो इस तरह टोटल 70 विधानसभा क्षेत्र में जो है मतदान होना है। और ये मतदान केंद्र में किस तरह से प्रचार प्रसार किया गया है, कैसे लोग मतदान करेंगे, उसकी पूरा प्रक्रिया यहाँ पे पोस्टर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है कि जब आप मतदान केंद्र आते हैं तो कहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी जो है पोस्टर के माध्यम से 100 मीटर के अंदर जो है ये जो है विस्तृत जानकारी जो है पोस्टर के माध्यम से, साथ में वॉल पेंटिंग भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, 50 क्रमांक है, उत्तर है। यहाँ पे जो है मतदाता केंद्र का नाम है यहाँ, तो पूरा जानकारी यहाँ पे जो केंद्र समेत जो यहाँ पे तैनात अधिकारी हैं उनकी पूरी जानकारी है। आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मतदान कर्मी हैं वो पहुंच चुके हैं और अपने जो है कार्य के पूरा मशीन को जमाना हो, चाहे पूरे व्यवस्थित रूप से यहाँ, तो वो काम में लगे हुए हैं। पीठासीन अधिकारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है उनके लिए। कहाँ से पहुंचे आप लोग? मैं तो सामग्री वितरण और कलेक्शन में हूँ, बूथ में ये सब है। बूथ के तो देखिए, बूथ के जो कर्मचारी हैं, अपने जो है मतदान कर्मी हैं, वो अपने कार्य में लगे हुए हैं और कल यहाँ पे मतदाता आएंगे और प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। अगर हम मतदाताओं की बात करें तो अलग अलग मतदान केंद्र यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें संगवारी मतदान केंद्र है, दिव्यांग मतदान केंद्र है और महिला मतदान केंद्र है। जहाँ पिंक मतदान केंद्र है वहाँ महिलाएं जो है मोर्चा संभालेंगी, दिव्यांग मतदान केंद्र है वहाँ पे दिव्यांग मतदाता मोर्चा संभालेंगे। ठीक है सत्य, मैं आपके पास लौटूंगा सुरक्षा को लेकर भी और जो मतदान कर्मी उनसे भी बातचीत कीजिएगा। इस बीच बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वीरेंद्र, बेहद अहम सीट और इस बीच तमाम तैयारियां, पूरी तैयारियां निर्वाचन आयोग की ओर से कर ली गई हैं, पोलिंग पार्टी रवाना कर दी गई। क्या तस्वीरें हैं मतदान केंद्रों की अभी? हाँ, देखिए, यहाँ 1509 मतदान केंद्र हैं और मतदान दलों को रवाना किया गया है। मैं इस वक्त तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के बेलपान मतदान केंद्र में हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक सेल्फी जोन भी बनाया गया है और जो यहाँ कर्मचारी हैं, मतदान कर्मचारी हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और चूँकि कल सुबह से मतदान करना है तो जो मतदान करने के लिए जो सामग्री है उसको व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई भी अव्यवस्था ना हो और कर्मचारी अपने काम में लगे हुए हैं। देर रात तक ये सभी चीज़ें अपनी व्यवस्थित कर लेंगे और उसके बाद सुबह 8 बजे से ये पोलिंग शुरू होगी, ऐसा बताया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से कर्मचारी तैनात किए गए हैं, 2 पुलिसकर्मी तैनात है। चूँकि ये 2 बूथ है यहाँ पर बेलपान के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में 2 बूथ है, तो यहाँ पर 2 पुलिसकर्मी के अलावा BSF के जवान लगाए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित हो तो पुलिस के जरिए उसको नियंत्रित किया जा सके। साथ ही जो कोटवार है, जो स्थानीय कर्मचारी हैं, उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है और सुबह 8 बजे यहाँ पोलिंग शुरू होगी। तब जिस इलाके में जहां से आने वाले हैं लोग, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और अधिकारी कर्मचारी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। सुबह से पोलिंग शुरू होगा और देर शाम तक चलेगा। ये 5 बजे मतदान समाप्त होगा। उसके बाद जो 100 मीटर के दायरे में यहाँ जो लोग रहेंगे उनको वोटिंग कराई जाएगी। ठीक है, इस बीच अब खरगोन का भी रुख कर लेते हैं। हर्षराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हर्ष, क्या तैयारियां हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है, पोलिंग पार्टी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। अब
देखिए संभव खरगोन की बात करें तो खरगोन जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं और 1541 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें सुरक्षा के नजरिए से कई कंपनियों को तैनात किया गया है। यहां पर महाराष्ट्र से करीब 1200 होमगार्ड सैनिकों को भी मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है। इस वक्त में खरगोन शहर के जो जेतापुर क्षेत्र है जहां के मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। यहाँ पर साफ तौर पर मतदान चुनाव आयोग के निर्देशों के पालन के लिए पोस्टर भी लगाए गए जहां पर मतदाता पहुंचेंगे और चुनाव आयोग के जो निर्देश है उसका पालन करते हुए अपने पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगे। सुरक्षा के नजर से बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। खरगोन जिले की 6 विधानसभा सीटों में कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर एक अनोखा अंदाज भी देखने को मिला था जहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर अपनी एक अनोखे अंदाज में लेकर वोटिंग मशीन अपने केंद्र पर पहुंची थी। जिस तरह से मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के लिए भी स्पेशल व्यवस्था की गई है, उनके लिए व्हील चेयर लगाई गई है, अन्य व्यवस्थाएं भी जुटी हुई है। प्रशासन कई दिनों से इसके लिए तैयारी कर रहा था और अब मतदान केंद्रों पर पूरी तरीके से तैयारी हो गई है और लगातार जिस तरह से कल सुबह से मतदान करने पहुंचेंगे मतदान कर्मियां जहां पर भीड़ देखने को मिलेगी। ठीक है, संभव ठीक है। और इस बीच हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं हेमंत शर्मा भी। तो हेमंत, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी, तो हेमंत, कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कितने आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि जो मतदान कर्मी हैं वो भी पहुंच चुके हैं अब लगभग। हाँ कल हेमंत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। जी हेमंत, कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कितने आदर्श मतदान केंद्र हैं और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं इंदौर में? देखिए बिल्कुल, अगर इंदौर जिले की बात की जाए तो इंदौर जिले में 9 विधानसभा जिसमें 2486 मतदान केंद्र बनाकर तैयार किए गए और 26 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। मैं जिस आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ ये इंदौर के आदर्श मतदान केंद्रों में से एक बनाया गया, जो 26 बनाए उनमें से एक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मालवा की संस्कृति के रूप में इसको यहाँ पर एक रूप दिया गया है। जो मालवा की संस्कृति होती है, इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठने की उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सोफे लगाए गए हैं। उसके साथ ही जो भी लोग अंदर जाकर मतदाता अपना मतदान डालकर आएगा, यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया, काफी खूबसूरत सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाकर यहाँ पर तैयार किया गया है। यहीं पर आकर मतदाता अपना सेल्फी लेंगे और उसके बाद वापस अपने घरों के लिए रवाना होंगे। देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरती से ये मतदान केंद्र को बनाया गया। ये मतदान केंद्र का एंट्रेंस है, इसको देखेंगे कि ये अंदर की तरफ आने वाला रूट एंट्रेंस है जहां से लोग अंदर पहुंचेंगे। यहाँ पर अभी कुछ समय के बाद में एक रेड कारपेट यहाँ पर बिछाया जाएगा। उस रेड कारपेट पर चलकर मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ के अंदर एंट्री करेंगे। ये एंट्रेंस द्वार है जहां से अंदर की ओर मतदाता पहुंचेंगे। ये देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा जो है मालवा की संस्कृति में इसको ढालने की कोशिश की गई है। ये जो खूबसूरत आप देख रहे हैं इसको पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं और इसके साथ ही कुछ जो पुराना वेस्टेज था उससे इसको मिलाकर बनाया गया है। तो वेस्टेज